फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 11 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था स्टैटिकल टेस्ट। स्टैटिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम स्टैटिकल टेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, वो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जाना था। स्टैटिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम जेड टेस्ट को कवर करेंगे। Is jet test. A jet test is a test that is used to check if the mean of two population are different or not, provided the data follows a normal distribution. For this purpose, the null hypothesis and the alternative hypothesis must be set up and the value of the jet test static must be calculated. The decision creation is based on the Z critical value. देखो, इसको हम जेड टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मीन जो है वो या तो इक्वल हो या अलग अलग हो। दोनों ही मीन डिफरेंट दिए गए हैं, दोनों पॉपुलेशन के मीन जो हैं, और हमारे पास नॉट प्रोवाइडेड द डाटा फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसा डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया गया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस टाइम पे हम जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट किए गए हैं जेड टेस्ट स्टैटिक के अंदर, तो वो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट जो डिसीजन रहेगा वो डिसीजन हमारा जेड क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया जाएगा। डेफिनेशन क्या रहेगी, अ जेड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ पॉपुलेशन दैट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इंडिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स एंड हैज़ अ सिंपल साइज दैट greater than or equal to 30. It is used to check whether the mean of the two population are equal to each other with the other when the population is variance is known. The null hypothesis of a Z test can be rejected if the Z test statics is statically significant when compared with the critical value. देखो, जेड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इंडिपेंडेंट डाटा पॉइंट अगर आपको दिया गया है, स्मॉल साइज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, लेकिन जेड टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, जब मीन दो पॉपुलेशन का इक्वल है या वेरिएंट है, अलग अलग है, तो उस टाइम पे हम जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हमारी कब होगी, जेड टेस्ट स्टैटिक्स जो है वो स्टैटिकल सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे हम क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी कंपेयर की जाएंगी क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी वो उस क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगा। देन जेड टेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, द जेड टेस्ट फॉर्मूला कंपेयर्स द जेड स्टैटिक्स विद द जेड क्रिटिकल वैल्यू टू टेस्ट whether there are different in the mean of two population. In hypothesis testing, the Z critical value divides the distribution graph into the expectations and the rejection regions. If the test statistics falls in the rejection regions, then the null hypothesis can be rejected. Otherwise, if cannot be rejected, the Z test formula to be set up that required hypothesis test for the one samples or two samples or Z test are given below. देखो, जेड टेस्ट फॉर्मूला कंपेयर करते हैं हम, जैसे हमने बात की कि जो क्रिटिकल वैल्यू होगी जेड टेस्ट की, उसके अकॉर्डिंगली हम मीन, दोनों पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या बोलती है कि जो जेड टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंगली। अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर स्टैटिक्स फॉल हो रही है, रिजेक्शन हो रहा है, तो नल हाइपोथेसिस जो है कैन बी रिजेक्टेड, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज कैन नॉट बी रिजेक्टेड, नहीं तो वो रिजेक्ट नहीं होगी। जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो सेट किया जाता है। वन सैंपल, टू सैंपल, जैसे कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर पढ़ा था, उसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी सेट किया जाता है। अगर वन टेस्ट होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, a one sample size Z test is used to check if there is a difference between the sample mean and population mean when the population standard deviation is known. The formula of Z test statistics is given as follows. फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, फॉर्मूले को बताऊंगी मैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ द सैम्पल मीन, जिसको हम बोलते हैं ना कि मीन निकल के आएगा, जो हम मान के चलते हैं मीन की कि ये एक्सपेक्टेड मीन है, एंड द पॉपुलेशन मीन एंड इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द सैम्पल साइज। जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर दिखाया गया है, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस जो एक्सपेक्टेड हमारी मीन है, देन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन उसको भी डिवाइड में है हमारा स्क्वायर रूट एन एंड देन एक्स के ऊपर बार। ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकती हूँ आपको, बट आपको याद रखना पड़ेगा। द एल्गोरिदम टू सेट वन सैम्पल
जेड टेस्ट बेस्ड ऑन द जेड स्टैटिक्स एंड इज गिवन एज फॉलोज। देखो, वन सैंपल जेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आपको चेक करना है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल मीन एंड पॉपुलेशन, जो हमारे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो दिया गया है पॉपुलेशन मीन, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, नोन है, तो उसके लिए हम जो है वन सैंपल जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें दिया गया है। देन जो एल्गोरिदम सेट किया गया जेड टेस्ट के अंदर वो क्या है, सबसे पहला है लेफ्ट टेल टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, वो क्या होगी, हमारी जो एक्सपेक्टेड मीन है इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड 0, इसके इक्वल होगी। एक्सपेक्टेड मीन एक्सपेक्टेड जो हमारी 0 है उसकी इक्वल होगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ चुके हैं। देन वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड जो मीन है हमारा वो लेस देन एक्सपेक्टेड 0। डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इफ़ द जेड स्टैटिक्स लेस देन जेड क्रिटिकल वैल्यू द रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर हमारे जो जेड स्टैटिक्स है वो लेस देन रहेगी क्रिटिकल वैल्यू के, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएंगी लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर। इस तरीके से हम इनको पता लगाते हैं। देन राइट टेल टेस्ट, नल हाइपोथेसिस जो है वो जेड नल हाइपोथेसिस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड मीन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड 0 होगा। नल हाइपोथेसिस सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगी, जो हमारी एक्सपेक्टेड मीन है उससे ग्रेटर देन होगा हमारा एक्सपेक्टेड 0। एक्सपेक्टेड 0 जो हमें दिखाया गया है, इसके अंदर डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इफ़ द जेड स्टैटिक्स ग्रेटर देन जेड क्रिटिकल वैल्यू देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अगर जेड स्टैटिक्स हमारी ग्रेटर रहेगी जेड क्रिटिकल वैल्यू से, तो उस टाइम पे भी हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। टू टेल टेस्ट, नल हाइपोथेसिस जो है हमारी वो क्या रहेगी, टू टेल टेस्ट के अंदर भी इक्वल रहेगी एक्सपेक्टेड मीन और एक्सपेक्टेड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उससे। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर इक्वल नहीं रहेंगी, दोनों इक्वल नहीं है। क्राइटेरिया क्या रहेगा डिसीजन का, इफ़ द जेड स्टैटिक्स इज ग्रेटर देन जेड क्रिटिकल वैल्यू द, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर है जेड स्टैटिक्स से जेड क्रिटिकल वैल्यू, तो फिर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। टू सैंपल जेड टेस्ट, टू सैंपल जेड टेस्ट इज यूज टू चेक इफ देर इज अ डिफरेंट बिटवीन द मीन ऑफ द टू सैंपल। जब हमारे दो सैंपल्स दिए गए हैं उनके अंदर मीन जो है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हम टू सैंपल जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। द जेड स्टैटिक्स फार्मूला कैन गिवन बिलो, ये फार्मूला है जेड स्टैटिक का। इसके अंदर क्या बोला गया है, द सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस रिस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट सैंपल एंड द, ये जो हमें टू बार एंड एक्सपेक्टेड मीन जो है 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2/2 आर द सैंपल मीन्स पॉपुलेशन मीन्स एंड पॉपुलेशन वेरिएंस रिस्पेक्टिवली फॉर द सेकंड सैंपल। इस फॉर्मूले को मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, बट ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा कि टू सैंपल जेड टेस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। टू सैंपल जेड टेस्ट हम किस लिए करते हैं, हमें जब चेक करना होता है जो डिफरेंट जो क्या डिफरेंस आएगा मीन ऑफ टू सैंपल, जो हमें दो सैंपल दिए गए हैं तो उनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टू सैंपल जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है जेड इक्वल्स टू x1 माइनस x2 दोनों के ऊपर बार माइनस एक्सपेक्टेड मीन 1 एंड एक्सपेक्टेड मीन 2 ब्रैकेट के अंदर है दोनों, डिवाइड बाय जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन 2/1 सॉरी। देन इसका रूट है, देन n1 प्लस n2 ब्रैकेट नीचे ही ये डिवाइड में है, देन x1 एंड बार इसके ऊपर एक्सपेक्टेड मीन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2/1। ये फॉर्मूले मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ ज़्यादातर क्योंकि ये बताने में थोड़े से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, गलतियाँ निकलती हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ कि आप लोग देख लो समझ जाओगे, फॉर्मूला कोई समझाने की चीज़ होती नहीं है। बात करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो कब रिजेक्ट होती है, उसका रीज़न क्या होता है लेफ्ट टेल राइट टेल एंड टू टेल के अंदर। तो जो रिजेक्शन है हमारी वो ब्लू से डिनोट की गई है और डू नॉट रिजेक्ट हमारा वाइट से दिखाया गया है, तीनों के अंदर ही। तो रिजेक्शन कब होगी ये हमें पूरा दिखाया गया क्रिटिकल वैल्यू के अंदर, जब क्रिटिकल वैल्यू हमारी दिखाई गई है पूरी तीनों के अंदर ही क्रिटिकल वैल्यू जो है टू टेल के अंदर भी, राइट टेल के अंदर भी और लेफ्ट टेल के अंदर भी जो ब्लू है। इस अगर ऐसा कुछ होता है इस टाइप से हमारी जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस तरीके से चलते हैं, तो अगर वो इसके इक्वल नहीं होते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करते हैं और क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली फिर ये रिजेक्ट हो जाती है।
तो ये हमें दिखाया गया है, तीनों के अंदर ही इसको आप समझ सकते हैं। एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि रिजेक्शन कब होता है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, ये सिर्फ ग्राफ के अंदर शो किया गया है कि रिजेक्शन कब होगा। टुडे आज थोड़ी सी मेरे गले में कोई प्रॉब्लम सी हो रही थी, थोड़ी सर्दी की वजह से हो सकती है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, कोई परेशानी, आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मारो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।